रात के 8:30 बजे और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। आप इस जगह को पहचानते हो? तो यही है एक इस वीडियो का जो क्विज है, टेक इट एज अ क्विज। आपको इस जगह को पहचानना है और कमेंट में बताना है कि कौन सी जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। आपको मैं इस जगह के बारे में और थोड़ा सा दिखाऊंगा, थोड़ा क्लोजअप शॉट्स में दिखाऊंगा और आपको पहचानना है कि ये जगह कौन सी है। साथ में जब मैं यहाँ से घर के लिए वापस निकलूँगा तो मैं आपको इस वीडियो में आगे रास्ते को भी दिखाऊंगा और शायद उससे आपको एक अंदाज़ा मिले कि मैं कहाँ पर हूँ और कितना दूर हूँ घर से। अगर ये क्विज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे, if you are into this kind of quiz, then watch the video, enjoy it, comment about it. तो ये एक क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, इस बिल्डिंग के सामने जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। आप देख ही सकते हो कि चारों तरफ रास्ते हैं यहाँ पे, लेफ़्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, दाएं बाएं जा सकते हो आप, आगे पीछे जा सकते हो, जैसे कि गाड़ियों का मूवमेंट आप देख पा रहे हो। और यहाँ सामने महिंद्रा की एक शॉप है। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो वीडियो में दिख रहा है। और उस बोर्ड पे जहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ था वहाँ पे एड्रेस भी है और मैं जूम इन नहीं करूँगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि गलती से भी ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड ना हो कि आपको पता चले। हालांकि इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए और ये होगा भी नहीं बहुत लोगों के लिए इस जगह को आइडेंटिफाई करना। अभी ये जूम्ड इन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जूम्ड इन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ है। और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और साथ में इधर इस गली की तरफ आप आगे देखें तो और भी कुछ देख सकते हैं। तो ये घर वापस जाने का समय है और मैं अभी तो ड्राइव कर रहा हूँ। राइट साइड में बिल्डिंग आप देख सकते हो। सामने एक साइन बोर्ड है, अगर ये आपकी हेल्प कर सकता है तो उस पर रोड का नाम ज़रूर लिखा था, लेकिन इस पर एड्रेस नहीं था। तो एक बड़ी सी क्रॉसिंग है यहाँ पे, दोनों तरफ चारों तरफ डबल साइडेड रोड है जाने आने के लिए। और हमने टर्न ले लिया है और मैंने किस डायरेक्शन में टर्न लिया है वो वाला पार्ट मैंने नहीं दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर दिस नाइट शॉट, इट्स नॉट वेरी स्टेबल। रात में मैं ये वीडियो जो है फ़ोन के कैमरा से शूट कर रहा हूँ और फ़ोन का जो कैमरा है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। ख़ास तौर से मैंने इसको अल्ट्रा स्टेबलाइज मोड में सेट किया हुआ है, तो शायद उस वजह से भी
ये जो वीडियो है वो ब्लरी वीडियो शूट हो रही है। ऑटो वाला तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपको इस रास्ते को शूट करके दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी देखा पिछले फ्रेम में काफ़ी सारी गाय रोड पे बैठी हुई थी, और ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि जो गाय रोड पे होती हैं, सड़कों के किनारे होती हैं, ये सबसे अच्छी हेल्थ में नहीं होती। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपने गायों को देखा हो, जो गायें जंगलों में होती हैं, खेतों में होती हैं, वो जो गाय हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी मिलेंगी। इसका कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि उन्हें वहाँ पे हरी घास खाने को मिलती है जो कि यहाँ पे दिल्ली जैसे शहरों में या उसके आसपास जितने भी एरियाज हैं जो कि पूरी तरह से मैन ओरिएंटेड है, जो मेट्रो की जो लाइफ है उसको समर्पित है। और यहाँ पर रोड्स मिलेंगे आपको, नए पुराने कंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, बिल्डिंग्स मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पे आपको खेत खलिहान नहीं मिलेंगे जहाँ पे गाय वगैरह घूम सके और उन्हें जो नेचुरल जो फूड उनका जो है वो उनको मिल सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया या पॉलीथीन में पैकेज हुए फूड हो गया, वो चीज़ें इन्हें खाने के लिए मिलती हैं। और अगर पॉलीथीन में बच्चा वो खाना अंदर पैक्ड है तो उस खाने को सूंघ कर खाने के प्रयास में ये लोग पन्नियाँ भी खा जाते हैं, जो कि पूरी तरह से नुकसान करती है और उससे गायों की डेथ भी होती है। ऐसा मैंने देखा है, कोई नई बात नहीं है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि किसी गाय की डेथ क्यों हुई है, लेकिन गायों को मैंने रोडों पे कहीं ना कहीं डेड देखा है। और मुझे जो लगता है वो उसका कारण यही है कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक खाने की वजह से ऐसा होता है। और बहुत सारे बीमारियां जिसके मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज़ भी आपको इनमें देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा तरीका पता है, ऐसा कोई सलूशन है इस चीज़ का जो जिससे कि गायें रोड पे ना दिखें। पहला तो ये, क्योंकि गाय जब रोड पे होती हैं तो ना केवल ये उनके लिए बल्कि जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। और दूसरा, गाय रोड पे ना हो के ऐसी ये पाऊँ जैसे कि खेत खलिहान हो गए, जिससे कि उन्हें खाना अच्छा मिले और जिससे कि वो हेल्दी रहें। ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल है, कैसे ये हो सकता है, क्या इसके लिए होना चाहिए, क्या वो तरीके हो सकते हैं, क्या वो बंदोबस्त मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या आम लोगों की तरफ से हो। क्योंकि बहुत सोचने के बाद भी मैं नहीं समझ पाता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है जिससे कि ये पशु पक्षी भी हेल्दी रहें और नेचर की गोद में रहें, और इससे और लोगों के रहने के स्थान में, आवासीय इलाकों में इन्हें ना आना पड़े। क्योंकि वहाँ आने पर जो एक्सीडेंट की जो संभावना है वो हमेशा बनी रहती है, और एक्सीडेंट में दोनों के ही चोट लगने की संभावना होती है, फिर चाहे वो गाय हो या फिर जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। डिपेंड कि कौन किस सिचुएशन में, अगर कोई 2 व्हीलर वाला है तो उसको चोट लग सकती है, अगर कोई 4 व्हीलर वाला है तो कोई बड़ी गाड़ी वाला है तो फिर उसको गाय को चोट लगती है।
इस वाले शॉट के लिए मैंने कैमरा टेढ़ा नहीं किया हुआ है, मुझे नहीं पता है कि शॉट कैसे शूट हुआ है। कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास है तो आप मुझे बताना कि कैसे हुआ होगा। तो मैं गायों के बारे में बात कर रहा था। रोड पर जो गाय घूमती रहती है, अभी तक अगर आपका सारा ध्यान मेरी बातचीत पर ना गया हो और अगर आपने रोड पे भी कुछ ध्यान अपना रखा हो और अगर आपको लगता है कि आपको पता चल गया है कि मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, कहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं जब जिस बिल्डिंग में खड़ा था वो पॉसिबली कहाँ पर थी। यहाँ काफ़ी अंधेरा है। तो ये जो एरिया है, मैं आपको बता दूं, अभी जो समय ये लगभग 3:20 के आसपास का समय है और ये एक ऐसा समय कंसीडर किया जाता है कि ऐसा टाइम के तौर पर देखा जाता है जहाँ पे भूतों के एक्सपीरियंस होने की जो संभावना वो ज़्यादा होती है। अगर आप अकेले जा रहे हो और लगातार जा रहे हो तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी अटपट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो। कम से कम मूवीज़ में तो ऐसा दिखाते हैं, बाकी मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है। और यहाँ पे भी लाइट काफ़ी कम है। तो ये जो एरिया है, मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली में आता है और ये एक पूर्ली लेट एरिया है। और मेरा जो फ़ोन है वो अल्ट्रा स्टेबलाइज मोड में वीडियो को अच्छे से शूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो ऑटो फोकस है वो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, वीडियो जो है वो ब्लरी है। मैं इस फ़ोन से दिन में भी वीडियो शूट कर चुका हूँ जो एकदम पिन शार्प होती है, क्लियर होती है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस फ़ोन से जो वीडियो है ड्राइव करते समय रात के समय शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जहाँ पे प्रॉपर लाइट होती है वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन जो है वो थोड़ा बेहतर ढंग से काम करता है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो ये काम नहीं करता है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो स्टेबलाइजेशन है मेरे फ़ोन में उसका इशू है या फिर लेंस जो है पीछे वो भी गंदा है, क्योंकि मैंने लेंस को अच्छे से साफ़ किया था, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन वो अच्छे से साफ़ हुआ है कि नहीं ये कहना मुश्किल है थोड़ा सा। ओके, तो मैं आपको और ज़्यादा नहीं दिखाने वाला हूँ कि हम कहाँ पर हैं। अब आपको गैस करना होगा कि मैं कहाँ पर था और कहाँ से मैं होते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आप इसे गैस कर सकते हैं, इस क्विज को क्रैक कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर दैट आंसर इन कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।